हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड अबाउट मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स एक्सरसाइज जितने भी हैं इंडिया के, सबको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हेडलाइन देखते हैं। तो सबसे पहला हेडलाइन जो है आपको सेमी कंडक्टर को लेके है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सेमीकॉन इंडिया जो है 2025 का ये इवेंट कहाँ पे कंडक्ट किया गया, कहाँ पे हुआ है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें आपको किस चीज़ पे फोकस किया गया है, मेक इन इंडिया पे, सेल्फ रिलायंट पे, ग्लोबली इंडिया का जो रैंक है सेमीकंडक्टर को लेके उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। बट अगर अभी तक देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में इंडिया सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर कहाँ से मंगवाते हैं, तो चाइना से। और सबसे अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर का भी पूछा जाए तो आपका चाइना ही है। इसके जो इसके अलावा जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो आपको डिजास्टर्स है, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में अगर आपने देखा तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में, दिल्ली एनसीआर में। तो इसको टैकल करने के लिए जो वो प्लानिंग बनाने की बात की गई है। एक्टिविस्ट मनोज चारंग पटेल, ठीक है, विड्रॉ द एजिटेशन आफ्टर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सेप्ट की डिमांड फॉर द मराठा रिजर्वेशन। तो मराठा रिजर्वेशन का जो आपका डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अर्थक्वेक आपको आया हुआ था अभी वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपको पूछा जाए कि अफगानिस्तान न्यूज़ में था, आपको किस चीज़ की वजह से था, तालिबान एक्टिविटीज़ की वजह से था या फिर आपको वॉर की वजह से था। बट ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से था, अर्थक्वेक की वजह से। अराउंड जो आपको 1400 जो अभी डेथ रिकॉर्ड किए गए वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से, इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश कि इन्होंने क्या किया, आपको विन किया क्या चीज़, फुजरेन ग्लोबल सुपरस्टार चेस टूर्नामेंट। तो ये कहाँ पे हो रहा था, आपको यूएई में हो रहा था। ये हिंदी में भी न्यूज़ है। अगर आप इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो तो हिंदी में भी देख सकते हो आप। वन बाय वन देखते हैं। पहला न्यूज़ आपका, इंडियाज एडवांस अनरेवल द कॉस्मिक डाउन मिस्ट्री। सो व्हेन द वेरी फर्स्ट स्टार फ्लिकर्ड टू लाइफ। तो स्मॉल डिवाइस जो है विद कॉस्मिक सीक्रेट। तो प्रत्यूष आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये आपका सुपर कंप्यूटर है या फिर आपको कॉस्मिक रे से रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक में आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रत्यूष आपका क्या है, स्मॉल डिवाइस विद कॉस्मिक सीक्रेट को जानने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे एक टीनी कंप्यूटर भी आपका न्यूज़ में यूज पोटेंशियल है इसका। और ये क्या है, आपका कंप्यूटर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर एसबीसी पूछा जा सकता है कि न्यूज़ में था, ये क्या है। तो ये आपको साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड वुड बी हेल्प स्टडी द यूनिवर्स अर्लीस्ट इपोक। तो जो आपका यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसको जानने की जो है वो कोशिश की जाएगी इसके थ्रू। कॉस्मिक डाउन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सो कॉस्मिक डाउन इज एन व्हेन द फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज फॉर्मेड इन द यूनिवर्स। जो आपका पहला स्टार और गैलेक्सी जो बना हुआ था उसको जो उसकी जो स्टडी की जाती है, उसका जो इवोल्यूशन है, जो उसमें जो ऑल्ट्रेशन हुआ है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक डाउन इन। नेक्स्ट आपका प्रत्यूष है। तो प्रत्यूष मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सुपर कंप्यूटर से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी इंडिया में प्रत्यूष के नाम से है वैसे। सो प्रत्यूष का फुल फॉर्म क्या आपका, प्रोविंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द सिग्नल फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो इसका पूरा फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रोविंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम द हाइड्रोजन। प्रपोज द स्पेस पेलोड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसको प्रपोज किसने किया है, तो आरआरआई है, ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको फंड किसके द्वारा मिला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी। डिजाइन डिजाइन टू स्टडी द फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी। तो ये इसीलिए डिजाइन किया गया कि जो आपका पहला स्टार है, जो गैलेक्सी है, उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया प्रत्यूष, ठीक है। सो इन शॉर्ट आप समझ लो कि आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, स्टार और यूनिवर्स को स्टडी कराने के लिए जो आपको बनाया गया है। और इसको बनाया किसने है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको फंडिंग डीएसटी ने दी है। अब यहाँ पे पेलोड का फीचर बताएगा। तो ये पेलोड जो है आपका लूनर ऑर्बिट रेडियोमीटर डिजाइन है, स्टडी करेगा यूनिवर्स को। फर्स्ट स्टार को प्रत्यूष यूज करेगा कॉम्पैक्ट कंट्रोलर प्रिसाइज रेडियो मेजरमेंट।
तो यहाँ से वन बाय वन न्यूज़ देखते हैं। पहला जो आपका जम्मू एंड कश्मीर को लेके है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा रिसेंटली देखा तो वेदर जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत, तो अराउंड आपको ट्रेन वगैरह भी बहुत कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ में है जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है। सो बेले ब्रिज जो है, जहाँ पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा जो NH 244 है, ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्ट करता है। डोडा एंड किश्तवाड़ पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको कहाँ पे प्लेसेस है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह लॉन्चेस अ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है कि CCI आपका न्यूज़ में था, तो CCI क्या आपका कॉटन से रिलेटेड है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन लॉन्च किया इन्होंने आपको, मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। ये फार्मर सेंट्रिक आपका ऐप है, इसको कपास किसान ऐप भी है। तो कपास से तो आप समझ में आ जाएगा आपको कॉटन से रिलेटेड है। सो ये अगर देखा जाए तो ये आपको मिनिमम MSP के अंदर भी कंसिडर किया जाता है कॉटन को। सो अगर MSP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई लीगल आपका ये नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट पे ये निर्भर करता है कि वो देना चाहती है कि नहीं। तो रिसेंट में अगर देखा जाए तो टोटल कितने कमोडिटीज़ जो है कवर किए जाते हैं MSP के अंदर, तो 23 आपको आता है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉटन का भी डिस्कशन हुआ है, कॉटन का यूज़ हुआ है यहाँ पे, कपास किसान ऐप है, तो कॉटन के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर कॉटन प्रोडक्शन का देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो गुजरात आपको सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा कॉटन आपका जो है गुजरात में प्रोड्यूस होता है। इवन अगर आप एंशियंट टाइम पे भी देखोगे तो कॉटन इंडिया को, कॉटन का जो है वो सबसे पहले कॉटन इंडिया में ही प्रोड्यूस होने का आपको एविडेंस मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा अगर रैंक जाए देखा जाए इंडिया को ओवरऑल, तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड रैंक है कॉटन प्रोडक्शन। फर्स्ट रैंक पे कौन है आपका, चाइना है। और स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको कॉटन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कौन से स्टेट को बोला जाता है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। और कॉटन आपको कौन से सॉइल में ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में, या फिर इसको ही रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, काली मिट्टी में। नेक्स्ट न्यूज़ आपको ये किसान, याद रखना आप, कपास किसान ऐप कौन से मिनिस्ट्री ने और किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एड्रेस द CII 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट। तो जो 20th नंबर का आपका ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। तो यही आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 20th नंबर का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको न्यू दिल्ली में हुआ। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, जैसे कि इंडियाज अचीविंग द रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स वेल अहेड द शेड्यूल। तो अगर आपने देखा कल E20 के बारे में मैंने बताया था आप लोग को, इथेनॉल के बारे में। अब E20 टारगेट आपको कब तक का था, 2030 तक का था। हमने 2025 में ही इसको अचीव कर लिया, पर 2030 में जो है कितने का टारगेट हमने रखा है, तो 27% का 2030 तक का टारगेट। अब जो टारगेट है आपको यहाँ पे, ही हाईलाइटेड दैट इंडिया एम्स टू रीच द 500 गीगावाट 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर देखा जाए तो हमने 500 का टारगेट रख रखा है, कब तक का, 2030 तक का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, सशस्त्र सीमा बल SSB। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको जो एरिया में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसके सशस्त्र सीमा बल के जो आपको डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन है, आपको संजय सिंघल बने हैं। तो ये नाम याद रखना आपको, संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने। जो SSB है आपका, ये कब बना हुआ था, तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इसका नाम आपको पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोला जाता था, बट इसको रीनेम कर दिया गया बाद में। बट इसका अगर पूछा जाए स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या कब है, तो ये 20 दिसंबर 1963 को बना हुआ था, 20 दिसंबर 1963। क्योंकि क्यों बनाया गया था, तो इसके पीछे रीज़न आपका था साइनो इंडियन वॉर। जो चाइना के साथ हमारा जो वॉर हुआ था, उसके बाद हमारा जो बॉर्डर था उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको बनाया गया था 1963 में। तो इसको बनाया इसीलिए गया था कि आपको जो कौन कौन से जो कंट्री है उसके बॉर्डर को सेफ गार्ड किया जाएगा, किस कंट्री से, तो नेपाल और भूटान से। तो ये दोनों याद रखना आपको, सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रहते हैं। बना था आपको 1963 में। इसका एक्ट भी है, एक्ट के तहत बना हुआ, तो एक्ट इसका 2007 का है। मिनिस्ट्री बहुत बार पूछा जाता है, तो मिनिस्ट्री आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है आपको कौन सा, सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, रेल नेटवर्क इन त्रिपुरा। तो 100% जो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव किया गया किसके द्वारा, त्रिपुरा के द्वारा। तो ये याद रखना कि रिसेंटली आपको पूछा जा सकता है कि कौन से इंडिया का स्टेट है जिसने अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेल नेटवर्क में अचीव किया, तो डेट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल क्या आपका, अगरतला है। और ये आपको हरोड़ा रिवर जो है, और ये साइदरा रिवर बोला जाता है, इसी पे आपको सिचुएटेड है अगरतला।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका आर्ट एंड कल्चर से न्यूज़ है आपका। तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस द प्लान्स टू सेलिब्रेट द बातुकम्मा फेस्टिवल। तो ये बातुकम्मा फेस्टिवल जो है वो इसको किस लाइन पे सेलिब्रेट किया जाए, तो ब्राज़ील का आपको रियो कार्निवल होता है, तो ये याद रखना आपको। रियो कार्निवल भी याद पूछा जा सकता है कि कौन से आपको कंट्री से रिलेटेड, तो ब्राज़ील से। तो जिस तरह वहाँ पे सेलिब्रेट होता है उसी के कुछ लाइन पे जो है वो बातुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। तो बातुकम्मा याद रखना आपको तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना के बारे में भी देख लेते हैं। तो तेलंगाना जो है आपका 2014 में बना हुआ था। किससे सेपरेट किया गया था इसको? आंध्र प्रदेश से किया गया था। कैपिटल इसका क्या है? हैदराबाद है। रीसेंट स्कीम अगर पूछा जाए आपको तेलंगाना का, तो राजीव युवा विकासम स्कीम है, ठीक है। ये स्कीम किसके लिए? SC ST और बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा माइनॉरिटी को भी कवरेज मिला है इसमें आपको। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको तेलंगाना को लेकर, तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, तो ये याद रखना आप लोगों को। कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट अपलिफ्ट मल्टी मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। और ये कौन सा रिवर पे बना हुआ है आपका? गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। तो था आपका आर्ट एंड कल्चर। याद रखना आपको कौन सा फेस्टिवल है? बातुकम्मा फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है मिचेल स्टार्क, उन्होंने क्या किया? अपना रिटायरमेंट घोषित किया T20 इंटरनेशनल से। तो सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहे, वो T20 से ले रहे। ये फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है। अब यहाँ पे अपडेट ऑन एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा का बहुत सारा केस आ रहा कहाँ पे? दिल्ली में, जू में, ठीक है। सो हम लोग स्टैटिक पोर्शन में देख लेते हैं कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है आपका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो इसका सबसे पहला केस जो है आपको चाइना में आया हुआ था 1996 में। इसके बाद इंडिया में ये आपको कब आया था फर्स्ट केस? इसका फर्स्ट केस आपको 2015 में आया हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात में आया हुआ था। और ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, जिसमें आपको सबसे पहला जो आपको ये याद रखना है H5N1, ये सबसे सीवियर होता है। इसमें आपको जो है इवन जो है ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, क्योंकि ये वायरल वायरस से फैलता है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है, बर्ड में जाता ही जाता है, उसके अलावा ह्यूमन में भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो ये याद रखना आपको। एवियन इन्फ्लुएंजा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, या फिर ऐसे ऑप्शन में होंगे, तो वायरस सबको याद रखना है। ओरिजिनेशन आपको याद रखना है चाइना से है। इंडिया में 2015 में इसका केस आया था। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इससे होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका PIV से है। इनविजिबल बैक्टीरिया गेट फ्री राइड इन द सिटी एयर। तो यहाँ पे आपको कुछ रिसर्च जो है वो निकल के है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे आपको जितना ओवर क्राउडेड है वहाँ पे आपको जो जो बैक्टीरिया का जो कैपेबिलिटी है वो और इंक्रीज होने का चांसेस होता है। जैसे कि एयरबोर्न पैथोजन बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ काउजिंग इन्फेक्शन इन द लंग्स, गट, माउथ एंड स्किन ट्वाइस एज अबंडेंट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जो इतना ज़्यादा केस क्यों आ रहा है? तो क्योंकि इसका यहाँ का जो पॉपुलेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। तो ये याद रखना आप लोग को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन भी है। और इसके पीछे रीज़न जो है इवन यहाँ पे बस जो है पॉपुलेशन नहीं, इवन जो आपका जो जोग्राफिकल फैक्टर है वो भी काम करता है। विंटर में जो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से आपको सडन रेनफॉल होता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो आपको ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ को हेल्प मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कोकोनट को लेके। तो 2 सितंबर को आपको वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट होता है। तो कोकोनट को अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर पूछा जाए कि कोकोनट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका कोच्चि केरला में है। और अगर पूछा जाए, वैसे तो इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में, बट अगर रिसेंट जो आपका डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो कौन सा स्टेट टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कोकोनट का, तो कर्नाटका 2025 में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि लैंड ऑफ कोकोनट किसको बोला जाता है, तो आंसर विल बी द केरला। और ये जो आपका कोकोनट बोर्ड है, जो कि कब बनाया गया था? एक्ट से बनाया गया था 1979 में। एक्ट ये 1979 का एक्ट है, बट इसको फुल फ्लेज स्टैब्लिश 1981 में किया गया था। बहुत बार आपको एग्जाम में इसकी मिनिस्ट्री पूछ दी जाती है। तो अगर जनरली आप देखोगे तो बहुत सारे जो आपको बोर्ड है, जैसे स्पाइस बोर्ड हो गए या फिर टी बोर्ड हो गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं। लेकिन जब आपको कोकोनट के बारे में पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। सो याद रखना आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोच्चि केरला में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अभी 2025 के हिसाब से कर्नाटका है, लेकिन अगर लैंड ऑफ कोकोनट पूछा जाए तो आंसर विल बी द केरला। और वर्ल्ड कोकोनट डे ऑन 2 सितंबर।
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन अराइव्स एट पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स। तो इंडियन ओशियन में सेशल्स आपको है कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को बोला जाता है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और ये आपको अराउंड 115 आइलैंड से बना हुआ है, 115 आइलैंड से बना हुआ सेशल्स। इसमें सबसे बिगेस्ट आइलैंड, अगर लार्जेस्ट आइलैंड को पूछा जाए तो ये आपको महे है, ठीक है। जो सेशल्स का कैपिटल है वो क्या आपका? विक्टोरिया है, तो यहीं इसीलिए यहाँ पे पोर्ट विक्टोरिया लिखा है। तो पोर्ट विक्टोरिया भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये ईस्ट अफ्रीकन में सेशल्स का ही पोर्ट है, ये कैपिटल है विक्टोरिया। तो इसको कॉलोनाइज किसने किया था, किसके द्वारा ये जो आपको कॉलोनाइज किया गया था? तो फ्रांस इस पे बहुत सालों तक इस पे रूल किया था। यहाँ पे बिल्डिंग ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप न्यूज़ में था, तो किस चीज़ को लेके था? तो ये आपको सेशल्स और इंडिया को लेके है। यहाँ पे कुछ आपको फर्स्ट ट्रेनिंग जो स्क्वाड्रन भेजा गया उसमें इंडियन नेवी कंप्राइजिंग ऑफ आईएनएस तीर है, आईएनएस शार्दुल है एंड सीजीएस सारथी है। तो तीनों न्यूज़ में तो पूछा जा सकता है कि तीर, शार्दुल और सारथी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको इंडियन नेवी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेके, तो 2025 का ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज हुआ है, तो उसमें अगर देखा जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड है वो आपको टॉप किया वापस से। इंडिया का रैंक कितना है आपको? 115 है। कितने में? 163 में आपको इंडिया का रैंक 115 है। टॉप पे कौन सा है? आइसलैंड है। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कि स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करता है, रिलीज करता है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको IEP बोलते हैं। अब ये एनजीओ है आपका, कहाँ का? ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एनजीओ है। और ये रिपोर्ट आपको कब से रिलीज हो रहा है? 2007 से रिलीज हो रहा है। तो आपको बस इंडिया का रैंक याद रखना कितना है? 115 है। और फर्स्ट रैंक पे आपको पूछा जा सकता है, तो ये आइसलैंड है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुत सारे आपको जो इंडियन जो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, नेवी एक्सरसाइजेज, एक साथ सब कुछ रिवाइज करेंगे। सो अभी रिसेंटली आपका इंडिया और थाईलैंड का जो है वो मैत्री एक्सरसाइज न्यूज़ में, तो मैत्री आपको पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर आपको एक्सरसाइज से आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी दो तो पूछे जाते हैं उसमें। तो 14th नंबर का एडिशन था आपका इंडिया थाईलैंड का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको मैत्री 2025 बोला गया। तो ये याद रखना आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज है, 14th एडिशन है, एडिशन भी पूछ दिया जाता है। 2025 का कहाँ पे हो रहा है? मेघालय में हो रहा है, तो इंडिया में ही हो रहा है, मेघालय में हो रहा है। 2 वीक एक्सरसाइज है, कंटिन्यू रहेगा कब तक? 14 सितंबर तक ये चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर एंड एग्जीक्यूट जॉइंट ऑपरेशन। तो बस आपको ये याद रखना कि मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, और कहाँ पे हो रहा है? 14th एडिशन है, मेघालय में हो रहा है। नेक्स्ट अगेन आपका इंडिया का आर्मी कंटिजेंट रीच अलास्का इन द यूएसए एट फोर्ट वेंगरेंट। तो ये आपको नाम पूछा जा सकता है कि फोर्ट वेरेट जो आपको कहाँ पे है? तो ये आपका यूएसए में है, और यहाँ पे अलास्का में ये युद्ध अभ्यास हो रहा था। ये भी आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो पहले तो मैत्री आपको इंडिया और थाईलैंड याद रखना है, वो 14th आपका एडिशन था। 21st एडिशन है आपका मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, जो कि आपका अलास्का में हो रहा है। तो ये इंडिया में नहीं हो रहा है, यूएसए में ही हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग जितने भी आपको आर्मी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आपके साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? एक्स ऑस्ट्रिया हिंद। बांग्लादेश के साथ एक्स संप्रीति। चाइना के साथ हैंड इन हैंड। फ्रांस के साथ आपको एक्सरसाइज शक्ति। इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक। किर्गिस्तान के साथ क्या होता है आपको? एक्सरसाइज खंजर। मालदीव के साथ एक्सरसाइज इक्विविन। मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। म्यांमार के साथ IMBX। नेपाल के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण। ओमान के साथ अल नग, ठीक है। रसिया के साथ एक्सरसाइज इंद्र। सेशल्स के साथ, जो अभी सेशल आपने देखा अब ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसका विक्टोरिया, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज लेम्प्टी होता है। श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति होता है। तो शक्ति और मित्र शक्ति दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो शक्ति आपका फ्रांस के साथ होता है, मित्र शक्ति अगर पूछा जाए श्रीलंका के साथ होता है। अभी थाईलैंड के साथ तो ऑलरेडी आपका हो रहा है 14th नंबर का एडिशन, ये मैत्री होता है। यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर होता है। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, जो कि आपका 21st एडिशन चल रहा है अलास्का में। वियतनाम के साथ विनवैक्स होता है आपका। और ये मल्टीनेशनल जो है एक्सरसाइज फोर्स 18, या फिर आपको मालाबार भी आता है। मालाबार तो आपको नेवी में भी आता है। तो अब पहले हमने मिलिट्री देख लिया, अब नेवी वाला भी देख लेते हैं। तो नेवी में आपका ऑसी इंडेक्स है,
बांग्लादेश के साथ इन बिन कॉर्पोरेट होता है। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ क्या होता है आपको, आईबी समर होता है। फ्रांस के साथ वरुणा एक्सरसाइज होता है। इंडोनेशिया के साथ इंडो कॉर्पोरेट, इंडो बिलेट और इन मेन टेबल टॉप एक्सरसाइज। म्यांमार के साथ भी नेवल एक्सरसाइज होता है, इनकॉर होता है, इन बिलेट होता है। ओमान के साथ याद रखना आपको नेवल एक्सरसाइजेस को क्या बोला जाता है, नसीम अल बहर बोला जाता है। रसिया के साथ इंद्र ही होता है, इंद्र आपको मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है और इंद्र आपको नेवी एक्सरसाइज भी रसिया के साथ होता है। श्रीलंका के साथ आपको क्या होता है, सीनेक्स होता है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स होता है। थाईलैंड के साथ इंडो थाई कॉर्पोरेट होता है। और अगर मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा जाए तो आपको मैत्री होता है। यूएई के साथ क्या होता है, इन यूएई बिलेट होता है। यूके के साथ क्या होता है, कोंकण होता है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। यूएसए के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज रिमपैक होता है, ये मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो ब्रुनई के साथ होता है, एडीएमएम एक्सरसाइज, ये आपको इंडोनेशिया के साथ कोमोडो और मिलान, तो मिलान भी याद रखना आपको, नेवल एक्सरसाइज ही है। अब एयरफोर्स में भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ आपको टेबल टॉप एक्सरसाइज होता है। इसराइल के साथ एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग, तो ये याद रखना आपको। ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज 4 हुआ था। रसिया के साथ अगेन इंद्र, इंद्र आपको तीनों उसमें होता है, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स। सिंगापुर के साथ भी आपको ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। थाईलैंड के साथ श्याम भारत, तो ये याद रखना आपको कि श्याम जो है आपका वो डायनेस्टी था थाईलैंड में। यूएई के साथ क्या होता है, डेजर्ट ईगल, तो ये आपको पूछा गया ऑलरेडी। यूके के साथ क्या होता है आपको, इंद्रधनुष होता है। यूएसए के साथ रेड फ्लैग होता है। और मल्टीनेशनल जो आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है उसमें आपको संवेदना विथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई के साथ होता है। संवेदना आपको याद रखना किस किस कंट्री के साथ होता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई। ये आपको नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों का एक साथ आपने रिवाइज कर लिया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आज ही मैंने पढ़ाई विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड और आइसलैंड। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ड्यूरिंग द पीएम मोदी 2025 जापान विजिट, ज्वाइंट मिशन डिड इसरो एंड जाक्सा फॉर्मलाइज। कौन सा ज्वाइंट मिशन था, चंद्रयान 4, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, गगनयान या मंगलयान। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।